बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत खूबसूरत दामन का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हार्ट पेपर ले लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख लें। ये मैंने 2 बाई 2 इंच का हार्ट पेपर यहाँ पर ले लिया है। चौकोर पीस है, लंबाई चौड़ाई इसकी 2 ही इंच है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर यहाँ एक इस तरह से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ हमने तिरछी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने पौना इंच यहाँ पर रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और अब हम जो पौना इंच पर मार्क किया था वहाँ हम गोलाई में इस तरह से शेप लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये इस तरह से कुछ डायमंड शेप कटिंग हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको एक तरफ रख देना है और हमने यहाँ पर बुकरम का पीस ले लेना है। ये मेरे पास बुकरम पीस है, 5 इंच में 2 पॉइंट कम है। उसके बाद फिर हमने इस पीस को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, तिरछा इसको फ़ोल्ड करना है। अब जो क्रीज हमारे सामने है हमने इसके ऊपर इस शेप को इस तरह से रखना है और हमने इसको ट्रेस कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी हमने शेप को रखना है और इस तरह से ट्रेस कर लेना है। इस तरह ट्रेस करने से जो हमारा फ्लावर बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगा, बिल्कुल भी एक भी उसकी पत्ती आगे या पीछे नहीं होगी। तो उसके बाद हमने फिर दो यहाँ पर बना लेने हैं। इस तरह से 2 इस तरफ पत्तियाँ बना लेनी हैं और 2 इस तरफ हमने पत्तियाँ बना लेनी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ आउटलाइन इस तरह से बना लेना है। पहले हम अंदर वाला जितना पार्ट है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ अंदर वाला जितना भी पार्ट था उसको हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद हमने जहाँ आउटलाइन बनाया था वहाँ से हमने अब कट कर लेना है इसको। तो इसको हमने कटिंग कर लिया है और इसको हम एक साइड पर रखते हैं। अब हमने दूसरा इसी तरह से हार्ट पेपर का पीस लेना है। चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई में ये 2 इंच 3 पॉइंट है। तो इसको हमने यहाँ फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद हम इस पर ट्रायंगल टाइप कुछ एक शेप बनाएंगे। तो यहाँ 1 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पर हमने मार्किंग से रखते हुए कोने की तरफ तिरछी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ फिर से मार्क करना है और एक और तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ जाएगी। शेप कटिंग कर ली है। अब हमने फ्यूजिंग की पट्टी लेनी है। क्योंकि फ्लावर 4.5 इंच का था तो आपने 4.5 इंच पट्टी को कम रखते हुए जितना आपका दामन है उस हिसाब से पट्टी को ले लेना है। हाँ, इसकी चौड़ाई आपने 3 ही इंच रखनी है। उसके बाद सेंटर से फोल्ड करना है और इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्क कर लेना है। लाइन लगाने का मकसद ये था कि जब हम शेप को इसके ऊपर ट्रेस करेंगे तो ये आगे पीछे ना हो। इसी लाइन के साथ साथ रखते हुए हमने इसको एक के बाद एक रखते हुए ट्रेस करना है। बस ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। इससे आपने बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, एक के बाद एक रखना है और आपने ट्रेस करते जाना है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रही हैं, कौन से शहर से देख रही हैं, मुझे अपने कमेंट में अपने शहर का नाम बताइएगा। उसके बाद फिर हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और ये बहुत ही आसान है। हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। तो यहाँ ये कट हो गई है। अब हमने सेंटर से थोड़ा सा हटकर फ्लावर को रखना है और फिर हमने पट्टी को रखकर देखना है कि कहाँ तक हमारी एक साइड पर पूरी आ रही है। अच्छा, यहाँ तक पूरी आई तो मैंने इसको कट कर दिया और बाकी हमने जितना पीस बचा था दूसरी साइड पर रखते हुए इसको प्रेस कर लिया। अब हमने इसके अंदर कट लगा लिए हैं और उसके बाद आपके पास जो भी ग्लू है आप उसको यूज़ कीजिए और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। सारे फैब्रिक को आपने बहुत नीट तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, कहीं से भी कुछ भी झोल वगैरह ना हो या ख़राब ना हो, चुन्नट ना हो। उससे क्या होता है कि हमारे डिज़ाइन में नीटनेस नहीं आती। तो हमने यहाँ अच्छी तरह से सफाई से इसको फोल्ड कर लेना है। साथ साथ आप प्रेस का भी यूज़ करती जाएं तो आपका जो ग्लू है उससे फैब्रिक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद हमने नीचे की तरफ जो फैब्रिक था उसको भी हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया।
अब हमने लेस ले लेनी है और लेस के हमने इस तरह से फासले फासले पर कट लगा लेने हैं, क्योंकि हम फ्लावर के अंदर लेस की फिलिंग करेंगे और जो ट्रायंगल हैं उनके अंदर हम लेस नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो उनके अंदर सेंटर लेस लगा सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई, बस मैंने फ्लावर के अंदर ही लगाई है। उसके बाद आयरन किया और ये अच्छी तरह से पक्की तरह से लेस इसके ऊपर बैठ गई। फिर हमने नीचे की साइड पर ग्लू अप्लाई किया और यहाँ भी हमने इस तरह से लेस लगा दी। अब लेस लगाने के बाद हम एक बार फिर से इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे और जो हमारे पास ऑर्गेन्जा है, हमने ऑर्गेन्जा को यहाँ पर डबल फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद हम ऑर्गेन्जा को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। और जो ये डबल था तो मैंने अंदर की तरफ भी ग्लू अप्लाई किया और दोबारा से इसके ऊपर हमने इसको अटैच कर दिया, क्योंकि बीच में अगर ग्लू ना लगाएं तो फिर ये उखड़ा उखड़ा रहता है और सिलाई करते हुए हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद फिर मैंने ऑर्गेन्जा को फोल्ड कर लिया और ऊपर से प्रेस कर लिया, पहले इसकी बैक साइड पर, फिर इसकी सीधी साइड पर भी हमने इस्त्री कर ली। इससे हमारा जो भी झोल वगैरह होगा वो निकल जाएगा और सिलाई में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब हम सबसे पहले इसके नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएं तो ऑर्गेन्जा आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद हमने सेंटर में जो फ्लावर था उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, सेंटर से सिलाई शुरू करने का मकसद ये था कि अगर कोई भी झोल होगा तो वो साइड में इस तरफ निकल जाएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा, बीच में कोई भी झोल नहीं आएगा। तो हमने पहले फ्लावर से शुरू किया, उसके बाद फिर हम ट्रायंगल में लगाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसमें बार बार हमने टाँके को मूव करना होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हो गया। अच्छा, सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर आप फाइनल लुक देखें कि किस तरह से आई है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आई है, बहुत खूबसूरत सी लुक आई है। और पीछे की साइड पर देखें, मैंने यहाँ पर तुरपाई कर ली। मैंने इसको फोल्ड कर लिया था जब उस वक़्त आयरन से, और मैंने इसको तुरपाई कर लिया। उसके बाद यहाँ मेरा दिल था कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर कट करके लगाऊं, लेकिन मैचिंग का फ्लावर उस वक़्त मिला ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर पर्ल लगा दिए और ये पर्ल लगाने से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये दामन डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ट्राउज़र पर बना सकते हैं, स्लीव पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं और थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करके आप इसको अपने नेक पर भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।